नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ या आज हम बात करने वाले हैं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को कैसे जोड़ा गया है, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो आपका एस्ट्रोलॉजी कहती है, जो आपकी जन्म पत्रिका कुंडली कहती है, वही आपके घर का वास्तु भी कहता है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे आप सभी जानते होंगे राहु और केतु के एट्रीब्यूट्स को। जैसे राहु चीज़ों से आपको डिटैच करता है, केतु डिटैच करता है और राहु अटैच करता है। केतु चीज़ों से स्क्वीज़ करता है, चीज़ों को छोटा करता है, और राहु चीज़ों को एक्सपांड करता है, बड़ा करता है। तो जैसे कुंडली में जिस घर में होगा, वो जिस भाव में होगा, उस भाव के कारकत्वों को कम करेगा, और केतु और राहु जिस भाव में होगा, उस भाव के कारकत्वों को एक्सपांड करेगा, बड़ा करेगा। वो चीज़ें उसे ज़्यादा चाहिए होगी। उसी प्रकार जैसे अब हम वास्तु में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, ये नॉर्थ ईस्ट कट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन मीन्स नॉर्थ ईस्ट में राहु की एनर्जी, आप समझ रहे हैं मेरी बात। और नॉर्थ ईस्ट कट मतलब नॉर्थ ईस्ट में केतु की एनर्जी, ये है आपके। और कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर एक्सटेंशन हो तो उस घर में पुत्र संतान अच्छी होती है, और अगर नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी कम हो या नॉर्थ ईस्ट कट हो तो उस घर में पुत्र संतान की कमी होती है। और कुंडली में भी यह पाया गया है कि जिसकी कुंडली में, जैसे कुंडली जो होती है उसमें जो चौथा घर होता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है, भगवान की जगह होती है वो, ठीक है। तो वो नॉर्थ ईस्ट में अगर केतु है तो उस व्यक्ति को बेटियां ज़्यादा होंगी, और अगर वहाँ पे राहु है तो उस घर में बेटे ज़्यादा होंगे उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली में ऐसा है। क्योंकि राहु और चौथे घर का बैठा राहु और नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन दोनों एक ही बातें हैं, और चौथे घर में बैठा केतु और नॉर्थ ईस्ट का कट, वो दोनों एक ही बातें हैं। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों जुड़े हुए हैं। तो दूसरा एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे कुंडली का दूसरा घर जहाँ पे मून एग्जॉल्टेड होता है वो नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, और हमारे घर में जो नॉर्थ वेस्ट का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो मून होता है वास्तु में, ये भी हमने पढ़ा है। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर कुछ एनर्जी ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे वायु तत्व होता है, एयर एलिमेंट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट होने से या कुछ ओपनिंग वगैरह होने से, वहाँ की एनर्जी ज़्यादा होने से उस घर में चोरियों की आशंका अधिक होती है। और ज्योतिष में भी कहा गया है, लाल किताब ज्योतिष में, कि दूसरे घर में जिसके राहु बैठा होता है उसके घर में चोरियों की आशंका होती है, किसी न किसी एक एज में उस घर में चोरी की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जुड़ा हुआ है। ऐसे और भी कई तथ्यों को हम आगे समझेंगे, आगे की वीडियोज़ में मैं लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं अपर्णा अग्रवाल, द डिवाइन ग्रेस से। थैंक यू।